हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और दुर्गाष्टमी कहे या जिसे हम महाअष्टमी कहते हैं और आश्विन शुक्ल की अष्टमी अर्थात नवरात्रि की, इस शारदीय नवरात्रि की उत्तम सर्वोत्तम और जैसे दुर्गा सप्तशती या मार्कंडेय पुराण अंतर्गत जो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करते हैं उसके प्रमाण के अनुसार अगर हम देखें तो अष्टम्याम च नवम्याम च चतुर्दश्याम विशेषतः। तो कहने का तात्पर्य है ये जो महाअष्टमी है या जिसे हम दुर्गाष्टमी कहते हैं जो इस वर्ष 3 अक्टूबर 2022 सोमवार को है। अब महाअष्टमी बहुत उत्तम दिन है, उसी प्रकार से अगले दिन महानवमी है जो 4/10/2022 को है और उस दिन रवि योग भी है। तो महाअष्टमी जो है सर्वोत्तम है, उस दिन क्या करें? तो महाअष्टमी के दिन वैसे बड़ी अष्टमी होने की वजह से जैसे बहुत लोग नॉर्मल यज्ञ करते हैं, जैसे एक दिन साधने नवचंडी यज्ञ है, श्री सूक्त का यज्ञ आप चाहो तो कर सकते हो जिसका हमने वीडियो अपलोड किया था, या कोई भी रूटीन नित्य यज्ञ करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका फल मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप अनुष्ठान आदि करते हो तो उस दिन उसका यज्ञ मत कीजिए, उस दिन नहीं करना है। या तो नवमी को ही करें या दशमी को, मैं दशमी को ही कहूँगा जैसे ग्रंथों में लिखा हुआ है, क्योंकि 10वां दिन जब होगा, 9 दिन पूर्ण करके 10वां दिन जब होगा तभी वह यज्ञ करना है। अगर आपने अनुष्ठान जो भी किया है उसका दशांश यज्ञ। अदरवाइज आप अष्टमी को भी यज्ञ कर सकते हो, नवमी को भी कर सकते हैं। अब बात रही दूसरे कोई ऐसे प्रयोग जो महाअष्टमी में माँ नवदुर्गा, माँ दुर्गा, माँ कुल देवी को प्रसन्न कर किया जाए, तो ऐसा कौन सा प्रयोग है? हम ऐसा क्या कर सकते हैं इस महाअष्टमी को? तो इस महाअष्टमी अर्थात दुर्गाष्टमी 3 अक्टूबर सोमवार को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक अगर आप कोई सिद्धि साधना करना चाहते हो या आपका ऐसा कोई काम है जो विशेष रूप से बाधाओं से घिरा हुआ है, आप खुद संकटों से घिरे हुए हैं, महाआपत्तियों से घिरे हुए हो, कर्ज से घिरे हुए हैं, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे मंत्र तंत्र ग्रंथों में और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दुर्गाष्टमी की या महाअष्टमी की, तो मैं विशेष इसी का प्रयोग करूँगा। तो महाअष्टमी के सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन की तिथि अर्थात नवमी जब तिथि उदित होती है दूसरे दिन की, तो सूर्य उदय से लेकर सूर्य उदय तक अर्थात सोमवार सुबह सूर्य उदय से लेकर मंगलवार के सूर्य उदय तक अखंड अनुष्ठान अगर आप करते हो या करवाते हो तो आपको हर एक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और यह लिखा हुआ है, आपके ऐसे कार्य जो कभी सफल नहीं हो रहे हैं, आपकी ऐसी कामना जो कभी सफल नहीं हो रही है, जो अच्छी कामना है, जैसे हो शत्रुओं से पीड़ित हो, सरकारी कामों में कहीं फंसे हुए हो, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करनी हो, या किसी भी असाध्य कार्य हो जिसे साध्य करना है, सिद्ध करना है, तो अवश्य अष्टमी सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक आप अखंड अनुष्ठान कर सकते हो या करवा सकते हो। अब अखंड का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार बैठ गए तो 24 घंटों तक मतलब नॉन स्टॉप आपको वो मंत्र जाप या साधना या पाठ करना है, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो मतलब विश्राम लेने के लिए थोड़ी देर खड़े हो सकते हो। और हाँ, आगे कहूँ उससे पहले छोटे बच्चे, बुजुर्ग है, जो अस्वस्थ है और जो गर्भवती महिला है, उनको ये अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विशेष कामना है तो जिसको कार्य सिद्धि करनी है, जैसे मान लीजिए कोई शत्रु से पीड़ित है तो उसके लिए कोई बगलामुखी का अनुष्ठान करवाना चाहे, कोई कुछ समस्या हो ना हो लेकिन माँ दुर्गा की भी अगर कृपा प्राप्त करनी है तो भी आप चाहो तो दुर्गा सप्तशती के जो 9 या 10 पाठ आप चाहो तो उसी पूरे दिन रात आप विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से या तो आप स्वयं भी कर सकते हो या करवा सकते हो। उसी प्रकार से जैसे अगर गुरु दीक्षा में कोई मंत्र मिला हुआ है और गुरु पर पूर्ण विश्वास है तो उसी मंत्र को निरंतर या जितना समय हो सके, ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू किया तो दूसरे ही दिन खड़े हो, लेकिन अधिक से अधिक इस अष्टमी तिथि को अधिक से अधिक उस मंत्र को करने की कोशिश कीजिए। जैसे एक छोटा अगर उदाहरण दे दो कि अगर एकाक्षरी मंत्र श्रीम आप कर रहे हो
तो अष्टमी और नवमी को कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए अधिक से अधिक, मान लीजिए 50 माला, 100 माला, 150 माला, 200 माला, जितना समय आप दे पाओ पूरा कीजिए। श्री सूक्तम मान लीजिए 16 पाठ है, 50 पाठ है, 60 पाठ है, 120 पाठ है, या जितने भी हो सके आप कर सकते हो। बगलामुखी माला मंत्र 108 पाठ का विधान है, लेकिन आप 4 गुना करके चलिए तो बगलामुखी माला मंत्र कर सकते हो। बगला प्रत्यंगिरा कवच 400 पाठ उसके भी कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती के जैसे मैंने कहा या तो 9 पाठ या तो 10 पाठ आप कर सकते हो या करवा सकते हो। राम रक्षा स्तोत्र के 12-12 पाठ या उससे अधिक पूरी अष्टमी तिथि में आप कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है इस महाअष्टमी को किया हुआ कोई भी कार्य कभी निष्फल होता ही नहीं है, और ये हमारे ग्रंथों का प्रमाण है। इसके अलावा अब और क्या करें, तो महाअष्टमी को आप प्रयत्न कीजिए, भले ही आपने 9 दिनों तक अखंड दीप नहीं रखा है, प्रज्वलित नहीं किया है, लेकिन प्रयत्न कीजिए कि एटलीस्ट एक दिन अष्टमी के दिन सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक एक अखंड दीप प्रज्वलित कीजिए माँ दुर्गा के सामने, या माँ दुर्गा की राइट हैंड साइड में गाय के घी का दीपक, और उसमें थोड़ा सा केसर, इलायची और लौंग डाल दीजिए। ये जो दीप है वो आपके जीवन के दुख रूपी अंधकार को अवश्य दूर करेगा और सुख रूपी उजाला आपको प्रदान करने में सहाय अवश्य करेगा। तो ये उपाय आप महाअष्टमी को कर सकते हैं। उसके अलावा माँ दुर्गा के जैसे जितने भी स्तोत्र है या मंत्र है या आपके इष्ट देवता के, यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि नवरात्रि है तो केवल माँ दुर्गा की ही आप आराधना कर सकते हो। आपके जो इष्ट देवता है जिनमें आपको अधिक श्रद्धा है, उन इष्ट देवता के जो भी मूल मंत्र को आप जपते हो या ग्रहण के दौरान या किसी भी योग्य मुहूर्त में आपने सिद्ध किया हो, ऐसा कुछ हो, तो आप उस समय में भी महाअष्टमी में उस मंत्र जाप को भी कर सकते हो। तो महाअष्टमी में अवश्य यह संक्षिप्त उपाय है, लेकिन करने लायक है और यह अनुभवित है। तो आप भी इस महाअष्टमी को या इस माँ दुर्गा के महान पर्व को आप त्योहार की तरह मनाइए, सपरिवार बैठिए और अर्चन आदि भी आप कर सकते हो। और अष्टमी को की गई साधना अवश्य फलदायक ही होती है, और ये शास्त्रों का प्रमाण है। तो ये था एक छोटा सा विशेष वीडियो आप सबके लिए। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगता है अवश्य मुझे बताइएगा, और विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, जय माता।